कहीं घबराए थे मतलब ऐसे बैठे जैसे कुछ असर ही नहीं होता। इस तरीके से तो हाथ ऊपर उठा के तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है। अबे बाजून में ताकत है ने इस्तेमाल कर लियो, बुढ़ापे में काम ना आए वाली जी। भगवान तेरी बंसी की कसम हम तुमसे मोहब्बत करते थे। हीरा रे हाथ ऊपर उठा के बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे महाभारत की। बुजुर्गों एक बात याद रखना, पहले के जमाने में महाभारत एक जगह हुआ था, लेकिन अब महाभारत घर घर और गांव गांव में है। महाभारत की मेन जो जड़ है वो है द्वेष और अहंकार। आदमी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। वो कहावत सुनी है कि लोग कहते हैं कि पराई मिट्टी लेके जाते हैं, पराए मृतक शरीर लेके जाते हैं ना, तो फिर अपने कहाँ हैं? तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि भैया अपने तो पहले से ही कब्र खोद रहे हैं। यहाँ परिवार सगा भाई भाई को नहीं चाहता, और हम और आप कहते हैं कि अगर एक भाई हो ना तो दुनिया सताती है, दो भाई हो फिर भी लोग कोशिश कर लेंगे, लेकिन जिसके 6-6 भाई होते ना 8-8, तो लोग कहते भैया उससे लड़ाई मोल मत लेना, 8-8 बैठे हैं। 10 लकड़ियों को इकट्ठा तोड़ना तो वो तोड़ नहीं पाओगे, और एक एक करके तोड़ना तो वो अपने आप टूट जाएंगे। इसलिए परिवार में जितना हो सके संगठन रखो। सबको पता है कि यहाँ लड़ाई करने से क्या मिलेगा। आज खेत की जरा सी मेड़ पड़ोसी ने क्या काट ली, तुम तो उसके घर पे पहुंच गए ले लाठी। तुम्हें पता है कि सबको वहीं जाना है, शमशान। कहां? शमशान। सम माने बराबर, और शान जिसकी चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, वहां जाकर के सबकी शान बराबर हो जाती है, उसे ही कहते हैं शमशान। हम और आप नवाब तो इस टाइम भी होते हो जिस टाइम 4 कंधे आपको लेके जाते हैं और आप आराम से लेटे होते हो। महाभारत की मेन नींव, जिनका मेन कारण था वो था अहंकार। भगवान ने स्वयं दूत बनके कहा था
कौरवों से कि अगर कुछ नहीं देना तो मत दो, लेकिन पांडवों को 5 गांव तो दे दो। तो कौरवों ने कहा था कि 5 गांव तो छोड़ दो, मैं एक सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। इन्हें बाहर निकाल दिया था। तो पांडवों ने इंद्र वानप्रस्थ बसाया था नगर, और उस वानप्रस्थ को अपनी मेहनत से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया। बुजुर्गों, हमारा और आप जिसे अभी दिल्ली बोलते हैं ना, इसका पहले नाम इंद्रप्रस्थ था। तो ये जो पांडवा इंद्रप्रस्थ में रहते थे, एक दिन द्रौपदी अटे पे खड़ी थी तो दुर्योधन का जाना हो गया। अब सोचा कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। तो जैसे ही अटे पर निगाह पहुंची, नीचे जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। महाराज दुर्योधन का पैर कीचड़ में चला गया। अरे ताली बजा के द्रौपदी कहने लगी, अरे दुर्योधन जी, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। आप नहीं जानते कि अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। तो भैया ये बात दुर्योधन के चुभ गई। वो कहते ना, जो जिब्या होती है ना, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां 10, इसमें सबसे खतरनाक इंद्रिय है रसना, मतलब जिब्या। इस जिब्या में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक इंद्रिय है रसना। आपसे मेरा निवेदन है कि भैया इंसान तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो बोले ना। यहाँ 4 मंजिल के मकान बने खड़े हों और कोई पानी देने वाला नहीं है तो वो मकान व्यर्थ है। एक झोपड़ी पड़ी है, वहां प्यार से बिठाने वाला मिल जाए तो बहुत काफी है। उसके पास दुनिया की सब दौलत है, जिंदगी में कुछ भी न कमा पाओ, 2 चीजें जरूर कमा लेना, एक इज्जत और एक व्यवहार। पैसा मायने नहीं रखता इतना। अगर इज्जत है तो 4 आदमी आपको दरवाजे पर बैठने देंगे, और व्यवहार है तो सबसे पहले आपकी विपत्ति में 4 आदमी आपके यहाँ आएंगे। मरघट पे 4 करोड़ नहीं जाएंगे, 4 आदमी लेके जाते हैं। जैसे आप कड़वा बोलोगे तो नींबू होता ना, नींबू की क्या हालत होती है? बाजार से लाओगे, काटोगे, निचोड़ोगे और फेंक दोगे, 1000 लोग उससे निकल के चले जाएंगे। और अगर दादा एक चीनी का दाना आप पंडाल में डाल दो तो 1000 चींटियां इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए कुछ ना हो सके तो बस 2 मीठे शब्द बोल लो। द्रौपदी की ये बात चुभ गई तो मामा शकुनी से आकर के दुर्योधन ने कहा कि मामा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। जुए का खेल हुआ, क्योंकि जुए में शकुनी निपुण था, और बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी 3 चीजें अपना ले, खेती तक चली जाएगी, लेकिन अपना जरा ढंग से। थोड़ा बहुत खेलने से कुछ नहीं होता। शराब भी इतनी पिए जब तक खेती पे नंबर ना आ जाए, छोड़े ही ना। शराबी आदमी जो होते ना,
उन्हें नाली में वैसी वाली फीलिंग आती है, कहीं भी डाल दो। और शराबी आदमी के दो शायद डायलॉग पता, पहले जब पी लेंगे ना तो जो मित्रगण होंगे उनसे बोलेंगे भैया तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, पहला डायलॉग। दूसरा, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, पीने के बाद। तीसरा, कल से दारू बंद। यही वर्ड बोल, और कोई शब्द बोलने वाले नहीं, यही सब बोलेंगे कि बस ये हुआ वो हुआ, और भले ही दूसरे दिन ठेके ही पकाए ना पहुंच जाए। तो भैया जब जुए का खेल हुआ तो पांडव हारते चले गए, हारते चले गए। और सब कुछ हार गए। अंत में मां द्रौपदी का नंबर आया तो मां द्रौपदी को भी रख दिया। महाराज पांडवा द्रौपदी को भी हार गए। और जब द्रौपदी को भी हार गए, दुशासन कहने लगा भैया कोई जवाब है? बोले हाँ। जा। दुर्योधन बोला जा, भाभी को सम्मान के साथ में लेके आ। तो कैसे चला है वो दुशासन द्रौपदी को लेने?